को लेकर क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, जब इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता तो एक ही पहलू देखते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो सभी पहलू देखते हैं। जब हमने उसका विरोध करना शुरू किया था और क्योंकि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान की इजाजत नहीं देता, तो ये संविधान की जीत हुई है। साथ साथ जो है, जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं, कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मनाता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? सच ये है कि आज इस देश में नौजवान परेशान, महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटी छोटी बच्चों के रेप हत्याएं हो रही हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी। साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, ना तो रिजर्वेशन प्रमोशन मिल रहा है, ना ही पुरानी पेंशन का कोई हल निकला है। तमाम तरह से 8-8 घंटे जानवरों की तरह, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जानवरों की तरह काम लिया जा रहा है। ये सरकार काम सुविधाएं देना होता है, छीनना नहीं होता है, तड़फाना नहीं होता है। तो सरकार को बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा कैसे आए, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्पोर्ट कॉलेज कैसे बने। आज स्पोर्ट पर चर्चा थी, पेरिस ओलंपिक जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, मैंने उनको मंगल कामनाएं दी। साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उन तक वो कैसे उनकी प्रतिभा का जो फायदा देश को मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो फिर मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, इसको साबित कैसे करूंगा? तो इसलिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना प्रतिभाओं का सम्मान है, ना अवसर है, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं नौजवानों के ग्रामीण क्षेत्रों के सामने है। और उसमें भी जैसे इस तरह की पार्शलिटी, भेदभाव SC ST OBC के साथ, वो भी किसी छिपा हुआ नहीं। आज भी मुझे याद है, जब हिमा दास को उसने मेडल जीते तो सबसे ज्यादा उसकी जाति सर्च की गई। मेरे आज भी याद है, वंदना कटारिया नाम की एक बेटी जिसने नाम रोशन किया हॉकी में, जब वो गई, वो एक मैच हारी तो उसके घर जाके जो है उसको जाति से जो गाली देकर उसको अपमानित किया गया। और साक्षी और विनेश को हम लोग नहीं भूले कि किस तरह साक्षी और विनेश को अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए लड़ना पड़ा। तो ये भी सबको देखना चाहिए। कहाँ उनके लाइफ सिक्योर नहीं है खिलाड़ियों की, पूरे जीवन लगाते हैं, उसके बाद कोई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता है। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खेल एक ऐसा वो है जहां सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। उसकी तैयारियां अच्छी हो, उनका बजट अच्छा हो। कई जगह तो स्टेडियम है तो कोच नहीं है, कोच है तो स्टेडियम नहीं है, तो कहाँ गाँव ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं कहाँ जाएंगी? तो मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उम्मीद है सरकार सकारात्मक जवाब देगी। कल 2024 का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें ना रह जाएं, इसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल जब बजट आएगा तब हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे, क्योंकि बजट ही भारत की ताकत है। बजट से किस समाज को, किस क्षेत्र को, किस विभाग में क्या मिला और उससे क्या बदलाव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो अभी देखते हैं सरकार ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या सोचा है। कल जब बजट आएगा फिर उस पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा वाला पूरा ये वो था, नेम प्लेट लगाने का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम सरकारों ने ये आदेश जारी किया था। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, कैसे देखते हैं? अब स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, तो उसको स्टे को मानेंगे, इसलिए अब इस पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। एक और सवाल है, RSS जो है उसको, सरकारी जो एम्प्लॉयज है वो RSS भी अब वो कर सकते हैं, अब ये बात सामने आ गई है। लेकिन इस पे जिस तरीके से राजनीति लगातार हो रही है, टिप्पणियां की जा रही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सरकारी कर्मचारी अगर शामिल होते तो इन्फ्लुएंस होगा। देखिए, पहले भी कहीं कोई रोक नहीं थी। जो रोक लगाने की बात करते थे, 20-21 केसेस हाई कोर्ट में भी गए, और मैं स्वयं सरकारी कर्मचारी था। इमरजेंसी में भी मैं सरकारी कर्मचारी था और संघ का कार्यकर्ता था, भूमिगत आंदोलन में भी था। उदाहरण आपके सामने है। 24 साल बैंक में नौकरी की, संघ का काम किया, संघ के दायित्व लेके किया, संघ के कार्य शाखाओं में जाता था, तो हमको तो कभी कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए ये तो एक रूटीन है, कभी आदेश कोई निकलते हैं, कोई निकलते हैं। लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो सरकारी सेवा में रहते हुए संघ के कार्य में जाते थे, क्योंकि संघ एक अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करता है, और जो जिस जगह भी काम कर रहा है वो उसका काम देशभक्ति से परिपूर्ण होकर के करेगा, तो उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। यह संघ में जाने से व्यक्ति सीखता है। को लेकर क्या कहेंगे इस पूरे विषय? देखिए, जब इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता तो एक ही पहलू देखते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो सभी पहलू देखते हैं। जब हमने उसका विरोध करना शुरू किया था और क्योंकि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान की इजाजत नहीं देता, तो ये संविधान की जीत हुई है। साथ साथ जो है, जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं,
कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मनाता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? सच ये है कि आज इस देश में नौजवान परेशान, महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटी छोटी बच्चों के रेप हत्याएं हो रही हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी, साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान है। ना तो रिजर्वेशन प्रमोशन मिल रहा है, ना ही पुरानी पेंशन का कोई हल निकला है। तमाम तरह से 8-8 घंटे जानवरों की तरह, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जानवरों की तरह काम लिया जा रहा है। ये सरकार काम सुविधाएं देना होता है, छीनना नहीं होता है, तड़फाना नहीं होता है। तो सरकार को बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी शिक्षा कैसे आए, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्पोर्ट कॉलेज कैसे बने। आज स्पोर्ट पर चर्चा थी, पेरिस ओलंपिक जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, मैंने उनको मंगल कामनाएं दी। साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उन तक वो कैसे उनकी प्रतिभा का जो फायदा देश को मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो फिर मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, इसको साबित कैसे करूंगा। तो इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना प्रतिभाओं का सम्मान है, ना अवसर है, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं नौजवानों के ग्रामीण क्षेत्रों के सामने है। और उसमें भी जैसे इस तरह की पार्शलिटी, भेदभाव SC ST OBC के साथ, वो भी किसी छिपा हुआ नहीं। आज भी मुझे याद है जब हिमा दास को उसने मेडल जीते तो सबसे ज्यादा उसकी जाति सर्च की गई। मेरे आज भी याद है वंदना कटारिया नाम की एक बेटी जिसने नाम रोशन किया हॉकी में, जब वो गई, अब वो एक मैच हारी तो उसके घर जाके जो है उसको जाति से जो गाले देकर उसको अपमानित किया गया। और साक्षी और विनेश को हम लोग नहीं भूले हैं कि किस तरह साक्षी और विनेश को अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए लड़ना पड़ा। तो ये भी सबको देखना चाहिए। कहाँ उनके लाइफ सिक्योर नहीं है खिलाड़ियों की, पूरे जीवन लगाते हैं, उसके बाद कोई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता है। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खेल एक ऐसा वो है जहां सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। उसकी तैयारियां अच्छी हो, उनका बजट अच्छा हो। कई जगह तो स्टेडियम है तो कोच नहीं है, कोच है तो स्टेडियम नहीं है, तो कहाँ गाँव ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं कहाँ जाएंगी। तो मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उम्मीद है सरकार सकारात्मक जवाब देगी। कल 2024 का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें ना रह जाएं, इसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल जब बजट आएगा तब हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे, क्योंकि बजट ही भारत की ताकत है। बजट से किस समाज को, किस क्षेत्र को, किस विभाग में क्या मिला और उससे क्या बदलाव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो अभी देखते हैं सरकार ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या सोचा है। कल जब बजट आएगा फिर उस पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा वाला पूरा वो था नेम प्लेट लगाने का, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम सरकारों ने ये आदेश जारी किया था। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, कैसे देखते हैं? क्या अब स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं तो उसको स्टे को मानेंगे, इसलिए अब इस पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। एक और सवाल है, RSS जो है उसको सरकारी जो एम्प्लॉयज है वो RSS भी अब वो कर सकते हैं, अब ये बात सामने आ गई है। लेकिन इस पे जिस तरीके से राजनीति लगातार हो रही है, टिप्पणियां की जा रही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सरकारी कर्मचारी अगर शामिल होते तो इन्फ्लुएंस होगा। देखिए, पहले भी कहीं कोई रोक नहीं थी। जो रोक लगाने की बात करते थे 20-21 केसेस हाई कोर्ट में भी गए। और मैं स्वयं सरकारी कर्मचारी था, इमरजेंसी में भी मैं सरकारी कर्मचारी था और संघ का कार्यकर्ता था, भूमिगत आंदोलन में भी था। उदाहरण आपके सामने है। 24 साल बैंक में नौकरी की, संघ का काम किया, संघ के दायित्व लेके किया, संघ के कार्य शाखाओं में जाता था, तो हमको तो कभी कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए ये तो एक रूटीन है, कभी आदेश कोई निकलते हैं। लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो सरकारी सेवा में रहते हुए संघ के कार्य में जाते थे, क्योंकि संघ एक अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करता है और जो जिस जगह भी काम कर रहा है वो उसका काम देशभक्ति से परिपूर्ण होकर के करेगा, तो उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। यह संघ में जाने से व्यक्ति सीखता है।